हम अक्सर बाहरी चमत्कारों की बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं ना, हवा से कोई चीज निकाल देना या कोई जादू कर देना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के जरिए ये समझेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार असल में कोई जादू का खेल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो मन के सबसे गहरे, सबसे खौफनाक अंधकार को भी पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम देखेंगे कि कैसे संतों की महज उपस्थिति एक बेहद क्रूर स्वभाव को परम शांति में बदल देने की ताकत रखती है। तो चलिए मानवीय मनोविज्ञान और अध्यात्म के इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर करते हैं। क्या एक सचमुच दुष्ट हृदय कभी बदल सकता है? जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बुराई की सारी हदें पार कर चुका हो, तो क्या उसके लिए वापसी का कोई भी रास्ता बचता है? हमारी आज की चर्चा इसी गहरे द्वंद्व के इर्द गिर्द घूमती है। अब इस बदलाव को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये अंधकार या दुष्टता आखिर है क्या। स्रोत के अनुसार दुष्ट सिर्फ वो नहीं है जिससे कोई गलती हो गई हो, बिल्कुल नहीं। दुष्ट वो है जिसका मूल स्वभाव ही क्रूर, कपटी और घोर तामसिक होता है। ऐसे लोगों का साथ हमेशा दुख देता है, ठीक वैसे ही जैसे एक जंगली जानवर किसी सीधे साधे इंसान को नुकसान पहुंचाता है। यहां साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ऐसे लोगों की संगति आपको सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाएगी। दुष्टों के लक्षण। दुष्टों के व्यवहार को समझने के लिए स्रोत सामग्री में मोर का एक बहुत ही सटीक और शानदार रूपक दिया गया है। कभी मोर को देखा है? उसकी आवाज कितनी मीठी और मनमोहक होती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका मुख्य आहार क्या होता है? जहरीले सांप। बिल्कुल इसी तरह एक दुष्ट इंसान की बातें बहुत मीठी और लुभावनी हो सकती हैं, लेकिन अंदर से उसका दिल उतना ही कठोर और जहरीला होता है। वो आपको अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाएंगे, जबकि भीतर से वो पूरी तरह से दगाबाज होते हैं। मीठी बातों के अलावा इनका एक और खौफनाक लक्षण होता है। वो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी में हो तो उन्हें इतनी खुशी मिलती है जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। असीमित लोभ, क्रोध और स्वार्थ इनके रोम रोम में बसा होता है। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग अपने इस छल को छिपाने के लिए एक बेहद शांत और सच्चे संत का झूठा वेश भी बना सकते हैं। लोभ की कीमत। दुष्टता और लोभ का अंजाम कितना खौफनाक और आत्मघाती हो सकता है, इसे इस 40 साल पुरानी दुखद घटना से समझिए। एक व्यापारी बहुत सारे धन के साथ रात के वक्त सुरक्षा के लिए एक अधिकारी के पास पहुंचा। अधिकारी ने उसे सुरक्षित समझकर अपने कार्यालय के बाहर सुला दिया। लेकिन उसी रात उसी अधिकारी का अपना सगा बेटा, जो लोभ और नशे में पूरी तरह धुत था, पैसे लूटने के इरादे से वहां आया। उसने सोते हुए व्यक्ति की हत्या कर दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पिता था। सुबह जब सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। पिता की जान चली गई और बेटे को आजीवन कारावास। ये लोभ और अंधकार का सबसे भयानक अंत है। संत बनाम दुष्ट। अब इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं, जहां दो बिल्कुल विपरीत मानसिकताएं आमने सामने हैं। एक तरफ एक क्रूर नवाब है जो एक संत को अपमानित करने और मारने की गहरी साजिश रच रहा है। दूसरी तरफ हैं संत श्री रसिक मुरारी जी। उनके शिष्य नवाब के इस खौफनाक इरादे से बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच श्री रसिक मुरारी जी, वो बिल्कुल शांत और निडर हैं। उनका ये अद्भुत संकल्प उनके गुरु और भगवान पर उनके अटूट विश्वास से आता है। पागल हाथी को वश में करना। दृश्य बहुत ही भयानक है। नवाब ने स्वागत करने की बजाय संत के लिए मौत का जाल बिछा दिया था। जैसे ही श्री रसिक मुरारी जी की पालकी आगे बढ़ती है, वो नवाब एक विशाल शराब पिलाए गए और पूरी तरह से पागल हो चुके हाथी को सीधा उनकी पालकी की तरफ छोड़ देता है और खुद अपने महल से ये देखने का इंतजार कर रहा होता है कि ये बेकाबू हाथी संत को कैसे कुचलता है। जैसे ही वो विशाल हाथी दहाड़ता हुआ करीब आता है, पालकी उठाने वाले कहार आतंकित होकर तुरंत पालकी वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। वो शांत संत बिल्कुल अकेले, बिना किसी बचाव के उस आक्रामक और मदमस्त जानवर के ठीक सामने बैठे हैं। लेकिन क्या वो डरे? बिल्कुल नहीं। श्री रसिक मुरारी जी एकदम शांत रहे, मुस्कुराएं, उस गरजते हुए हाथी के पास गए और सीधे उसकी आत्मा से बात करते हुए कहा, कृष्ण, कृष्ण कहो, तुम भगवान के अंश हो, इस तामसिक स्वभाव को छोड़ दो। और फिर जो हुआ वो आपको सच में हैरान कर देगा। एक पल में सब कुछ बदल गया। वो विशाल खूंखार जानवर तुरंत अपने घुटनों के बल गिर पड़ा
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना मस्तक संत के चरणों में रख दिया। ये देखकर वो दुष्ट नवाब भी अवाक रह गया। इस घटना ने नवाब का हृदय भी पूरी तरह बदल दिया। वो भागता हुआ आया, संत के चरणों में गिरा, माफी मांगी और अपनी लूटी हुई सारी जमीन उन्हें वापस कर दी। गोपाल दास की भक्ति। इसके बाद श्री रसिक मुरारी जी ने उस हाथी को एक नया रूप और नया नाम दिया, गोपाल दास। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ वो पुराना हाथी था जो हिंसक, नशे में धुत और विनाशकारी था, और दूसरी तरफ नया गोपाल दास, वो पूरी तरह से शांत है। उसके गले में अब संतों की तरह तुलसी की माला है और उसका खानपान बिल्कुल बदल चुका है। गोपाल दास का जीवन अब सेवा और भक्ति का जीता जागता उदाहरण बन गया। वो अपनी मर्जी से संतों के आश्रम के लिए भारी सामान ढोता था। वो केवल वही खाता था जो संतों के भोजन के बाद प्रसाद के रूप में बचता था। और सबसे अद्भुत बात, अगर वो रास्ते में किसी भी संत को गुजरते हुए देखता तो तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपना माथा टेककर उन्हें प्रणाम करता। यह एक पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हृदय की निशानी थी। सर्वोच्च बलिदान। गोपालदास की ख्याति इतनी ज्यादा फैल गई कि बंगाल का सूबेदार उस चमत्कारी हाथी को हर हाल में पकड़ना चाहता था। उसने अपने हथियारबंद सैनिक भेजे, लेकिन गोपालदास कोई साधारण जानवर तो थे नहीं। उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में बिना किसी की जान लिए उन सभी हथियारबंद लोगों को अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया और खदेड़ दिया। शारीरिक ताकत से उन्हें पकड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अब आपको वो बात याद है जो हमने शुरुआत में दुष्टों के झूठे वेश के बारे में की थी? सूबेदार के आदमियों ने बिल्कुल वही चाल चली। उन्होंने एक दुष्ट व्यक्ति को साधु का वेश पहनाकर भेजा। गोपालदास के दिल में संतों के लिए इतनी गहरी श्रद्धा थी कि जैसे ही उन्होंने उस साधु वेश को देखा, तुरंत अपने घुटने टेक दिए। और उस कपटी व्यक्ति ने इसी पवित्र श्रद्धा का फायदा उठाकर गोपालदास को बंदी बना लिया। इस धोखे से पकड़े जाने के बाद जो हुआ वो दिल को छू लेने वाला है। बंदी बनाए जाने के बाद सूबेदार ने उन्हें भोजन और पानी दिया, लेकिन गोपालदास ने अपने गुरु के उस नियम को नहीं तोड़ा कि बिना भगवान को अर्पित किया हुआ कुछ नहीं खाना है। उन्होंने पूरी तरह से अन्न जल त्याग दिया। जब कई दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया तो उन्हें पवित्र गंगा नदी के पास ले जाया गया। वहां गंगा की जलधारा में खड़े होकर उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, भगवान को पुकारा और बेहद शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। ये हार नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक जीत का सबसे बड़ा उदाहरण था। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? स्रोत सामग्री हमें याद दिलाती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही असली चमत्कार है। हवा से रुमाल गायब कर देना या लौंग इलायची निकाल देना तो केवल सस्ते जादू के खेल हैं। असली चमत्कार है एक सच्चे संत की वो ताकत जो किसी मलिन, क्रूर और घोर अंधकार से भरे मन को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे भगवान की भक्ति में लगा दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पागल और खूंखार हाथी परम भक्त गोपाल दास बन गया। अब इस पूरी प्रस्तुति को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। असल में सबसे बड़ा और मतवाला हाथी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वो हमारा अपना अनियंत्रित मन है। विचार करने वाली बात यह है, क्या अब समय आ गया है कि संत के उस ज्ञान और संगति को अपनाया जाए जो हमारे भीतर के इस पागल हाथी को हमेशा के लिए शांत और वश में कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें आध्यात्मिक गहराइयों को और जानने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।